टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्प्लिट एसी में किस तरीके से गैस चार्ज किया जाता है। यानी गैस चार्ज करने से पहले क्या होता है कि हमको पता करना पड़ता है गैस खत्म है या नहीं। जब हम लोग चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है गैस बिल्कुल खत्म है, बाकी ऑर्डर ओके सब कुछ ओके। तो गैस लीकेज अपने गैस चार्ज करने से पहले क्या करना पड़ता है, गैस लीकेज पता करना पड़ता है। तो गैस लीकेज पता करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर डालना पड़ता है। प्रेशर डालने के लिए क्या चाहिए, तो आपके पास जो प्रॉपर जो सिस्टम होना चाहिए वो चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, यानी कभी भी जब आप गैस चार्ज करेंगे तो उसमें प्रेशर डालिएगा, प्रेशर डाल के लीकेज पता करिएगा। जब लीकेज मालूम पड़ेगा उसके बाद क्या करिएगा, उसमें गैस चार्ज करिएगा। तो गैस चार्जिंग से पहले क्या होता है, प्रेशर डाल के लीकेज पता करना, उसके बाद वैक्यूम करना, फिर गैस चार्ज करना। तो इसमें प्रेशर किस तरीक़े से डाला जाता है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको सिस्टम दिया हुआ एक कंप्रेसर हम लिया हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है, डबल डोर फ्रिज का। सबसे पहले एक कंप्रेसर आपके पास होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन सिलेंडर। उसके बाद मैनीफोल्ड होना चाहिए या फिर सिंगल फेज, यानी कि ये प्रेशर गेज मीटर 300 वॉल्व जिसको बोलते हैं। और जिस सिस्टम आपको गैस चार्ज करना है वो चीज़ है। और जो आप गेज मीटर लिए हैं उसका पाइप होना चाहिए, जो चार्जिंग पाइप जिसको बोलते हैं, ये वाला पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले कंप्रेसर आपको दिख रहा है, इसका आवाज़ भी आपको आ रहा होगा, ठीक ना। तो कंप्रेसर हम लोग चालू कर लिए हैं, रनिंग स्टार्टिंग में शॉर्ट लगा के कॉमन पर डायरेक्ट सप्लाई दिए हैं और रनिंग पर सप्लाई दिए हैं और रनिंग स्टार्टिंग में शॉर्ट लगा के कंप्रेसर को चालू किए हैं। उसके बाद क्या चाहिए, जब कंप्रेसर चालू किया है, मेरा सेक्शन लाइन है मोटा वाला पाइप, और इधर जो दिख रहा है पतला वाला पाइप जिसमें चार्जिंग पाइप जोड़े हुए हैं, उनमें क्या चाहिए डिस्चार्ज पाइप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पाइप है यहाँ पर खींच रहा, ये क्या चाहिए खींच रहा, आवाज़ जा रहा हूँ। यहाँ से खींच रहा और वहाँ से निकाल रहा एयर पाइप ऐसे बना कर। वो पैसे निकल कर कहाँ जा रहा है मेरा, ये मीटर कॉमन पाइप में। कॉमन पाइप कौन सा होता है, ये बीच वाला जो पाइप होता है हमेशा उसको कॉमन पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा 22 नंबर पाइप ही यहाँ पर लगता है, जिसका ये वाला सिरा और उस साइड वाला सिरा दोनों सेम बराबर रहता है। अब रह गया ये वाला, इसमें सिस्टम में जो है 22 नंबर गैस भरा हुआ है। इसका देखेंगे स्टिकर पर, अच्छा स्टिकर इसका ऊपर हुआ, बाकी इंडोर पर सारा हुआ। इसमें 22 नंबर गैस भरा हुआ, इसलिए ये भी पाइप 22 नंबर ही रहेगा। तो मीटर के सामने वाला पाइप अगर इसका यूज करें तो इसका सामने वाला पाइप, अगर इसका यूज करें तो इसका सामने वाला पाइप। यानी कि अगर इसका यूज अभी हम नहीं करना है, यानी कि कंपाउंड गेज मीटर का, इसको ब्लू ब्लॉक कंपाउंड गेज मीटर बोला जाता है। इसको हम बंद रखेंगे ताकि यहाँ से ये बंद रहेगा, और इसको खुला रखेंगे, ठीक है, ताकि इधर से प्रेशर जाएगा और इधर से होकर के इधर में क्या चाहिए पीला वाला पाइप से फिर से मेन सिस्टम में मेरा चला जाएगा। यहाँ पर सिस्टम में दिख रहा होगा प्रेशर जो जा रहा है, और यहाँ पर आपको मीटर शो कर रहा होगा जो प्रेशर अभी चला गया है, यानी कि 400 करीब पहुँचने वाला है ना, 320 से ऊपर चला गया और ये 400 करीब पहुँचने वाला। जब 400 पहुँच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और फिर उसके बाद लीकेज पता करेंगे। तो इस तरीके से जब प्रेशर डाल दी, क्लियर है, तो यानी 400 प्रेशर चल गया तो हमारा जितना यहाँ पर दिख रहा है एल्युमिनियम कॉइल है। कॉपर कॉइल जब रहेगा तो ये जो है पाइप ये आपका गोल गोल रहेगा, जबकि वाइट नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो कॉपर लगा था। और ये हमारा एल्युमिनियम लकड़ी जैसा जो दिया हुआ। और इस सिस्टम में हर एक जगह हमको लीकेज पता करना, उसके लिए क्या चाहिए ना, साबुन या शैम्पू या सर्फ का घोल बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पर सर्फ लिए हुए हैं और यहाँ पर मग भी लिए हैं, इसमें क्या मिलाएंगे और इसको सभी जगह जहाँ जहाँ जॉइंट है उस सब जगह हम लोग क्या करेंगे पहले लगाएंगे। और जब प्रेशर माने 400 PSI चला जाए, चलिए 400 पहुँचने वाला, जब 400 PSI चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ से कंप्रेसर को बंद करेंगे और पाइप को खोल लेंगे। बाकी काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब जगह लीकेज पता करेंगे। लीकेज पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम करते हैं। तो वैक्यूम किस तरीक़े से करते हैं, तो ये जो पाइप है, इस पाइप का सबसे पहले प्रेशर सारा इसके अंदर जो प्रेशर है सिस्टम के अंदर, सिस्टम का सारा प्रेशर रिलीज कर देंगे, यानी कि उड़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो पाइप है, ये वाला पाइप, इस पाइप को क्या करेंगे, इस पाइप को खोल करके इस जगह पे, यानी कि सेक्शन में से खोल करके, ये डिस्चार्ज में से खोल करके हम लोग क्या करेंगे सेक्शन में लगाएंगे। सेक्शन से खींच रहा और डिस्चार्ज से बेग रहा, तो हमको क्या करना है, जब लीकेज मिल जाएगा तो पता कर, लीकेज तब बन गया, उसके बाद हम क्या वैक्यूम करना। वैक्यूम करने मतलब है अंदर के एयर को बाहर निकालना। तो अंदर के एयर कैसे बाहर निकालेंगे, वो जो डिस्चार्ज से एयर बेग रहा हमको वहाँ पर छुड़ा करके पाइप को हम लोग क्या करना, इस जगह पर लगाना, यानी कि सेक्शन वाले पाइप। जब सेक्शन पर लगा देंगे तो ये वाला पाइप को बदल करके इधर कर देंगे, इसको खोल देंगे और इसको बंद कर देंगे। ये कंपाउंड गेज मीटर क्या करेंगे, माइनस में लेकर चला जाएगा। तब जाकर जब -25 -30 PSI चला जाएगा, समझेंगे क्या चीज़ वैक्यूम हो चुका। और कंप्रेसर बंद करेंगे, सिर्फ फिर से उस पाइप को खोलेंगे, सिर्फ कंप्रेसर के स्थान पे सिलेंडर को रखेंगे, वो भी 22 नंबर सिलेंडर, जो गैस इसमें भरना है वो वाला गैस का सिलेंडर, और उसको वहाँ पर लगाएंगे, फिर पलट कर गैस चार्ज करेंगे, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। इस तरीक़े से प्रॉपर गैस चार्ज करना। तो इसमें अब एक चीज़ और इसमें आपको बतलाना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 400 PSI प्रॉपर हम इसके अंदर डाल चुके हैं। 400 PSI इसके अंदर जो डाल दिए हैं, उसके बाद हम क्या कहें, कंप्रेसर को अभी यहाँ पर बंद कर देना है। यहाँ पर अभी कोई कंप्रेसर चल रहा है, इसको कंप्रेसर अभी बंद नहीं, किसी को दिखलाने के लिए। यहाँ पर देखें प्रेशर जो डिस्चार्ज से निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कंप्रेसर फ्लैश कर देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे और सेक्शन से क्या करेगा, खींचेगा, डिस्चार्ज से देगा। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, प्रेशर को
400 रुपये देकर के इसको भी टाइट कर दिए हैं, ताकि ये मेरा यहाँ से बंद हो चुका है और सिर्फ कंपनी सिस्टम के अंदर का पैसा यहाँ पे बतला रहा। प्रॉपर 400 PSI इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर हमको लीकेज पता करना, तो लीकेज पता करने के लिए क्या करेंगे, सभी जगह जॉइंट पे हम लोग साबुन या शैम्पू का घोल लगाएंगे, तो लीकेज पता करेंगे। उसके बाद में नहीं मिलेगा तो पानी में डुबाएंगे। तो अच्छी एक चीज़ इसमें और बताने वाले थे आपको कि इंडोर में लीकेज है या आउटडोर में लीकेज है। इसी पैसे से हमको कैसे मालूम पड़ेगा इंडोर में लीकेज है या फिर आउटडोर में लीकेज है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ जो है एलन की यहाँ लगाते हैं। निकालिए एलन की, निकालिए। यहाँ पर जो एलन की लगाते हैं, 4 नंबर या 5 नंबर एलन की लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लीजिए पकड़ मोबाइल, देखिए वहाँ पर होना चाहिए। चलिए वाला एलन की नहीं लगेगा, इससे मोटा वाला चाहिए। चलिए 5 नंबर एलन की लगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलन की से दोनों मुँह के डिस्चार्ज और सेक्शन दोनों को बंद कर देंगे। सबसे पहले जब दोनों को बंद कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से बंद हो जाएगा। जब यहाँ से बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या थी, मेरा सिर्फ इंडोर का पैसा बदलाएगा। अभी हम सेक्शन को बंद कर रहे हैं। चलिए पूरा बंद हो चुका मेरा ये, और इसको भी हम लोग पूरा बंद करेंगे। छोटा बड़ा लाइए, इसमें ये वाला लगेगा। चलिए पैसा घट भी रहा है। चलिए पूरा टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या किया है हम लोग, एलन की से दोनों को मुंह बंद कर दिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंदर से बिल्कुल यहाँ पे बंद हो चुका है ना एलन की। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, पूरा ये जो है पूरा टाइट होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ताकि पाइप से लीकेज नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। यहाँ पे 400 पैसे डाले हुए हैं। अब क्या चाहिए, ये सिर्फ इंडोर का पैसे बदला रहा, ना कि आउटडोर का। यानी यहाँ जो बंद कर दिए हैं एलन की, इसका मतलब है कि आउटडोर ब्लॉक हो चुका। अब जो पैसे बदला रहा सिर्फ इंडोर का पैसे बदला रहा। अब आधा घंटा 1 घंटा वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे मीटर घट रहा है कि नहीं घट रहा। लीकेज तो है ये कन्फर्म है, चेक करेंगे घट रहा है या नहीं घट रहा। माइनर लीकेज में आपको ये सब चेक करना पड़ता। उस कंडीशन में क्या करेगा, जब बंद कर दे सिर्फ इंडोर का पैसे बदला रहा। अब 1 घंटा हम लोग वेट करेंगे। क्या करेंगे, 1 घंटा वेट करेंगे और देखेंगे मीटर घट रहा है कि नहीं घट रहा। सिर्फ इंडोर का भी पैसे बदला रहा, आउटडोर का नहीं। जब मीटर का प्रेशर घट जाएगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे, कंफर्म मेरा इंडोर में लीकेज है। अगर मीटर का प्रेशर नहीं घटा, 2 घंटा रुके, 4 घंटा रुके, उसके बाद मीटर का प्रेशर नहीं घटा, सेम का सेम रह गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आउटडोर में लीकेज रहेगा तो वो तो मीटर का प्रेशर बदला नहीं रहा है ना, वो तो इसमें प्रेशर बदला नहीं रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एलन की यहाँ से खोलेंगे। इधर पकड़िए, एलन की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का मुँह खोल देंगे। जब दोनों का मुँह प्रेशर खोल देंगे तो जो आउटडोर से लीकेज अगर रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, क्या होगा यहाँ पे, इंडोर का प्रेशर उसमें जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर डाउन होगा। प्रेशर जब डाउन हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे, तो समझ जाएंगे कंफर्म कि मेरा आउटडोर में लीकेज है। यानी कि जब बंद किए हुए रहेंगे प्रेशर घट नहीं रहा, तो यानी कि इंडोर में लीकेज नहीं है। और खोलेंगे फिर से प्रेशर घट गया, इसका मतलब आउटडोर में लीकेज है। बंद किए हुए हैं फिर भी प्रेशर डाउन हो रहा, मतलब इंडोर में लीकेज है। ये कंफर्म आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर वीडियो क्लोज कर दीजिए। जो है कि हम लोग को पता चल चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोना में, ये पूरा एल्युमिनियम कोयल जो दिख रहा है, इसका कोना में आप देखेंगे तो यहाँ पर लीकेज ऊपर से दिख रहा है। ये देखें झाग निकल रहा है ना, ये देखें, ठीक है। और दिखलाते हैं आपको थोड़ा सा, चलिए इस तरीक़ा से, हाँ इस तरीक़े से रहने दीजिए। हाँ ये देखें किस तरह झाग निकलेगा, ये देखें फुटा झाग बन गया है ना, इस तरीक़े से। ये आप झाग दिख रहा, हाँ ये वाला देख कितना वाला, हाँ यही आपका लीकेज जो है। अब पूरा ये कंडेंसर कॉइल जो है इसमें चेंज होगा,
चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूर करिए, यहाँ से काट लेंगे, पूरा खुलेगा ये, यहाँ से काटेंगे और उसका जो है ये वाला पर्सन नीचे वाला वहाँ से काटेंगे, पूरा कंडेंसर कॉइल का चुका, दूसरा नया वाला आएगा। तो पहले हम इसको काट लेते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं, रोक दीजिए। है कि इसमें जो लीकेज मिला था, इसमें जो हम लोग को लीकेज जो मिला था, हम लोग तो लीकेज को हम लोग बंद कर चुके हैं। उसके बाद एक कंडेंसर कॉइल में जो था एल्युमिनियम का, उसको हम लोग चेंज कर दिए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नया हम लोग क्या करेंगे, नया कंडेंसर कॉइल लगा चुके हैं कॉपर का 1.5 टन का। ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नया वाला एकदम, है ना। आपको साइड से दिखलाएंगे तो आसानी से मालूम पड़ेगा। इधर से दिखलाते हैं, है ना, एकदम नया कंडेंसर कॉइल इसमें लगा दिए। अब जो है कि इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो कंडेंसर कॉइल लगा दिए उसको लीकेज पता करनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम करते हैं। तो वैक्यूम का प्रोसेस यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए, आधा घंटा का उसका वैक्यूम करना है। तो यहाँ देखिए कंप्रेसर आपको दिख रहा होगा, ये डिस्चार्ज लेन, ये सब ये जो है आपका सेक्शन लेन और ये आपका डिस्चार्ज लेन। तो यहाँ पर देखेंगे वो बंद किया है आपको, यानी आवाज़ पता नहीं चल रहा, वैक्यूम जो कर रहा है इसलिए। यहाँ पर देखेंगे एयर बहेगा, देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको इस तरीक़ा से। अब यहाँ जो मैनिफोल्ड जो है आपको दिख रहा है किस तरह से लगाया, नहीं पहले जिस तरह से हम लोग लगाए हुए थे प्रेशर डालने के लिए, सेम उसी तरह से लगा हुआ है। यानी कि मीटर के सामने वाला पाइप जो पीला वाला पाइप है उसको हम लोग क्या किया, मेन सिस्टम में लगाए हुए हैं। उसका जो ब्लैक वाला पाइप जो बीच वाला कॉमन पाइप, उसको क्या करें, कंप्रेसर के सेक्शन लाइन में लगा दिए हैं, जो आपको दूर से दिख रहा होगा पूरा फिगर इस तरीक़ा से। और यहाँ पर बोलेंगे वही जिसे रेड वाला मीटर यूज किए, ये ब्लू वाला काहे नहीं यूज किए, जिसका -30 PSI दिया हुआ। अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी -30 PSI दिया हुआ, -30 HG लिखा हुआ। बहुत में HG रहता है, बहुत में PSI भी लिखा हुआ रहता है। इसमें दिया हुआ आपको, इसमें भी -30 HG दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ। यानी कि मेरा ये जो मीटर है बहुत अच्छा वाला, ये जो देखेंगे प्रेशर के मीटर, ये 800 PSI वाला दिया हुआ, जबकि सबके पास 800 PSI वाला नहीं रहता। इसमें यानी प्रेशर के मीटर में भी वैक्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हम इसी मीटर से यूज करते हैं। ये वाला मीटर जो है मेरा इसका भी यूज नहीं करे, ये मेरा ख़राब हो चुका है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। जबकि मेरा दोनों कम जो इसी प्रेशर के मीटर से हो जाता, सभी में ऑप्शन नहीं रहता, बाकी मेरे में ऑप्शन दिया हुआ। -30 वहाँ पर दिख रहा है आपको। इसको आधा घंटा कम से कम वैक्यूम करना -30 PSI तक। उसके बाद क्या करेंगे, गैस चार्जिंग करेंगे। गैस चार्जिंग आप किस तरीके से करेंगे, अब ये जो मेरा पाइप लगा हुआ, तो पहले जो वैक्यूम जो बंद करेंगे, जब वैक्यूम हो जाएगा तो क्या इसको बंद करेंगे। और ये जो पाइप है मेरा ब्लैक वाला कॉमन पाइप यहाँ जो लगा हुआ है ना, इसको क्या करेंगे, सिलेंडर पर लगाएंगे। इस सिलेंडर पे सिलेंडर यहाँ लगाएंगे और इसको सिलेंडर को पलट करके उसके बाद हम लोग गैस चार्ज करेंगे। बंद में ही जितना गैस जाना होगा पहले नंबर, तो पहले ना तो वेट मशीन है नहीं हम लोगों के पास, तो वेट मशीन से यानी वेट मशीन के जरिए जितना गैस इसमें लगेगा, जैसे 800 ग्राम 900 ग्राम इसमें गैस लगेगा 900 ग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट मशीन के जरिए पहले 900 ग्राम इसमें छोड़ देंगे। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा पाइप अगर बढ़ेगा, और 22 गैस है एक्स्ट्रा पाइप बढ़ेगा, तो पर मीटर जो है 20 ग्राम आपको डालना है। उसके बाद एक एम्पियर चेक कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, प्रेशर चेक कर लेना। जब दोनों चीज़ मिल जाएगा तो आपको टेम्परेचर भी मिलना चालू हो जाएगा। दोनों पाइप ठंडा होना चाहिए, सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप। उसके बाद जो इधर मेरा हीट हवा आना चाहिए, जब हीट एयर आएगा समझ लेंगे मेरा फुल गैस चार्ज हो चुका है। दोनों पाइप जब ठंडा रहेगा समझ लेंगे मेरा जो अंदर में वो भी ठंडा कर रहा है। पहले वैक्यूम होने तक आधा घंटा, उसके बाद हम लोग गैस चार्ज करेंगे।